व्हाट्सअप गाइस, बिग ब्रेकिंग न्यूज है। रशिया शॉक्स यूएसए विद सोर्स कोड ऑफर टू इंडिया। भाई साहब, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो समझना है कितना बेनिफिशियल इंडिया के लिए हो सकता है। बाकी आप चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। प्रशांत नवन सर की वीडियो 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रशिया ने दो ऑफर दिए हैं, एक भारत को और एक इलॉन मस्क को। दोनों ऑफर से यूएस काफी हद तक शॉक्ड है। हाँ, ये पहली बात तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया ही आज के समय ऑब्जर्व कर रही है कि भारत क्या करेगा। क्या भारत रशियन मेड Su-57 परचेज करेगा या फिर हम अमेरिकन मेड F-35 फाइटर जेट परचेज करेंगे। क्योंकि बाय द वे वैसे मैं आपको ये बता दूं, शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है कि बिल्कुल चाइना इनको 5th जनरेशन फाइटर जेट बहुत ही जल्द थमा देगा। ये जरा आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ट्वीट है, ये उर्दू में अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, पाकिस्तान has achieved several great diplomatic achievements, including the offer of 40 5th generation J-35 stealth fighter aircrafts. Now, इंडिया में ऑब्वियसली हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया AMCA की तरफ जाएगा। हम लोग AMCA बिल्ड करेंगे, खुद अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बिल्ड करेंगे। बट मैं आपको ये बता दूं, अगर चाइना 40 J-35 फाइटर जेट पाकिस्तान को जल्दी दे देता है, उस केस में या तो देखिए हम S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो सकता है कि परचेज करें, या फिर खुद प्रोजेक्ट कुशा पर जल्दी से काम करें। क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट आ गया और भारत के पास ये फाइटर जेट नहीं होगा, इससे डेफिनेटली पाकिस्तान को एक एस्पेक्ट में एक बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। तो सिंस पाकिस्तान ने ये अनाउंसमेंट कर दी, रशिया ने फिर से भारत के सामने एक ऑफर रखा है Su-57 फाइटर जेट का। रशिया इस बार ये कह रहा है कि हम ना सिर्फ ये फाइटर जेट आपको दे रहे हैं, हम इसका सोर्स कोड भी आपको दे देंगे। अभी सोर्स कोड का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। खैर, ये तो हो गया ऑफर जो दिया गया है भारत को। फनी बात यहाँ पर ये देखिए, रशिया ने एक ऑफर इलॉन मस्क को भी दे दिया है। रशिया ने ये कहा है कि इलॉन मस्क, हम आपको पॉलिटिकल असाइलम देने को तैयार है। क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं, इलॉन मस्क ने लिटरली जंग ही छेड़ दी है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। ये कह रहे हैं कि ट्रंप को ये एक्सपोज कर देंगे, जेफरी एप्स्टीन के साथ जो भी ट्रंप के रिलेशंस थे, जो भी इन द पास्ट हो चुका है, सब कुछ ये दुनिया के सामने रख देंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रंप के कुछ और सीक्रेट्स जो दुनिया से अभी छुपे हुए हैं वो भी ये सामने रख देंगे। जितना पैसा उतना सीक्रेट है। अगर इलॉन मस्क ना, जो ये इंडिया पाकिस्तान के सीजफायर की बात करते रहते हैं ट्रंप बार बार, इसके बारे में कुछ डिटेल सामने रखते। हालांकि लगता नहीं है कि इलॉन मस्क क्योंकि वो वाली भी डिलीट कर दी ना रहे होंगे, बट डेफिनेटली इनको कुछ खास जानकारी होगी जो इन्होंने अभी तक दुनिया को बताई नहीं है। सो ये एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। रशिया ऑलमोस्ट कह रहा है कि जिस तरीके से एडवर्ड स्नोडेन को इन लोगों ने पॉलिटिकल असाइलम प्रोवाइड किया था, वैसे ही ये शरण दे सकते हैं इलॉन मस्क को, ताकि ये डोनाल्ड ट्रंप से बचे रहे। इंटरेस्टिंग टाइम्स, रियली इंटरेस्टिंग टाइम्स। नाउ वापस आते हैं रशिया के ऑफर पर। व्हाट डज इट मीन? अगर रशिया हमको सोर्स कोड दे रहा है, ये इसके बारे में एक्चुअली मुझसे कई लोगों ने पूछा था, बीच में न्यूज आई थी कि हमने रफाल फाइटर जेट्स परचेज कर लिए फ्रांस से, मगर फ्रांस हमको सोर्स कोड देने को तैयार नहीं है और उससे हमको काफी प्रॉब्लम आती है। सोर्स कोड अगर हमको मिल जाता ना, तो रफाल को हम और स्ट्रॉन्ग बना सकते थे। व्हाट डज सोर्स कोड मीन? समझाता हूँ आपको। देखिए, जो भी मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं, इनका एक सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड आप कह सकते हैं ओरिजिनल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है उस फाइटर जेट की, जो सब कुछ कंट्रोल करती है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, रेडार, सेंसरिंग, वेपन टारगेटिंग, काउंटर मेजर्स। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए, मान लो आपके पास एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप को आप कहीं से ओपन नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो हार्डवेयर आपके पास है, जो लैपटॉप आपके पास है, वही आपको यूज करना है। आप कभी भी उसकी रैम, उसका ग्राफिक्स कार्ड कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। जो आपके पास है वही यूज आप करोगे। बट लेट्स से आपके पास उस लैपटॉप का सोर्स कोड आ जाए, हालांकि सोर्स कोड कहते नहीं है उसको, बड़े एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा रहा हूँ, तो आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। आप अपने हिसाब से उस लैपटॉप में चीज़ें बदल सकते हो। सेम केस होता है एक फाइटर जेट में। अगर आपको एक फाइटर जेट का सोर्स कोड पता लग जाए, यू कैन डू एनीथिंग। लोग सोचते हैं कि जी सोर्स कोड का मतलब यही होता है कि आप अपने वेपन्स इंस्टॉल कर सकते हो उस फाइटर जेट में। फॉर एग्जाम्पल, रफाल का केस अगर हम लें, तो क्या रफाल पर हम ब्रह्मोस लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ब्रह्मोस नहीं यूज़ कर पाएगा रफाल। एक ये रशियन इंडियन वेपन है, ब्रह्मोस को यूज़ करने के लिए हमको सुखोई यूज़ करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए रफाल का सोर्स कोड हमारे पास होता
तो हम रफाल पर ब्रह्मोस अस्त्र मिसाइल वेरियस टाइप के मिसाइल्स हम यूज कर सकते थे। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि किस तरीके से पायलट के सामने सेटअप आता है। अब इंडियन पायलट्स ने ज्यादातर रशियन फाइटर जेट्स यूज किए हैं, वो आदि हैं उसकी। सडनली आपके सामने एक फ्रेंच सिस्टम आ जाता है, आप देखते हो इनका रेडार थोड़ा सा अलग है, फ्लाइट कंट्रोल्स अलग है, सेंसर प्रोसेसिंग अलग है, वेपन टारगेटिंग अलग है, धीरे धीरे टाइम लगता है। तो अगर आपके पास सोर्स कोड है ना, तो आप वो सब भी चेंज कर सकते हैं ताकि पायलट की प्रेफरेंस के हिसाब से उसको चीजें दिखे अपनी स्क्रीन के सामने। तो पर्सनली मेरा मानना यह है कि अगर भारत कोई फाइटर जेट परचेज करता है आज के समय, क्योंकि हम लोग खुद भी फाइटर जेट बना पा रहे हैं, बट अगर मान लीजिए बाहर का कोई फाइटर जेट परचेज करना ही है, बिना सोर्स कोड के मजा नहीं है। और अगर रशिया हमको यहाँ पर सोर्स कोड देने को तैयार हो रहा है, जो इनका जो सरकारी मीडिया है रशिया टुडे, ये भी कह रहा है कि हम सोर्स कोड देने को यहाँ पर तैयार है, इसका मतलब ये है कि जो SU-57 है ना, इसमें आप कोई भी मिसाइल आप इंस्टॉल कर पाओगे। ब्रह्मोस तो ऑब्वियसली रशियन टेक्नोलॉजी का है, हम इसमें डाल ही पाएंगे, बट इंडिया खुद भी कोई अगर मिसाइल बनाता है, हम कोई मिसाइल परचेज करते हैं फॉर एग्जांपल इजराइल से, वी कैन डू दैट एज वेल। जो मिशन कंप्यूटर्स हैं वो हम खुद के यूज़ कर सकते हैं, जिससे पायलट्स हमारे और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। और साथ ही साथ ये यहाँ पर ये भी कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगा। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो खैर रफाल की डील में भी उन्होंने अनाउंस करी थी, बट बिना सोर्स कोड के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डजंट रियली मेक अ होल लॉट ऑफ सेंस। और साथ ही साथ रशिया ये भी कह रहा है कि जो ये SU-57 फाइटर जेट है, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर भी ये करना चाहते हैं HAL या बाकी प्राइवेट पार्टनर्स के साथ, क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा भारत सरकार ने AMCA के लिए ना सिर्फ HAL प्राइवेट पार्टनर्स को भी इन्वाइट किया है। तो रशिया समझ चुका है इंडिया के सामने एक बड़ी चुनौती है, पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट मिलने वाला है, AMCA में अभी टाइम लगेगा। कहीं ना कहीं गैप फिल करने के लिए ना भारत को हो सकता है 30-40 5th जनरेशन फाइटर जेट्स परचेज करने पड़े, और वहां पर रशिया एक बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर सामने प्रेजेंट कर रहा है। बट क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है, एक ऐसे टाइम में जब USA, जिसको आज का समय लीड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अग्रेसिवली इंडिया को कह रहे हैं यू हैव टू बाय F-35 फाइटर जेट। मैं आपको अश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ, अगर हमने F-35 परचेज ना करके SU-57 परचेज किया, तो US गवर्नमेंट बहुत गुस्सा होगी, इनका मीडिया बहुत गुस्सा होगा, इंडिया को ऐसे टारगेट किया जाएगा जैसे अब तक हमने देखा नहीं है। तो यहाँ पर यह अज्यूम मत कर लेना कि ठीक है फिर हम SU-57 परचेज कर लेते हैं। दिस विल बी अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, और ये एक ऐसा डिसीजन है, लग रहा है कि भारत शायद ये डिसीजन ले ही ना, क्योंकि यहाँ पर US के साथ रिलेशंस खराब करना या फिर रशिया के साथ रिलेशंस खराब करना, ये दोनों हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एक बार को अगर भारत ये कह देता है वी आर नॉट बाइंग ईदर, हम अपना खुद का फाइटर जेट बना रहे हैं, आई थिंक कुछ हद तक ये बात USA भी एक्सेप्ट कर लेगा, रशिया भी एक्सेप्ट कर लेगा। बट ये ऑफर मैं आपको बता दूं, इट इज द फर्स्ट ऑफर ऑफ इट्स काइंड। रशिया ने इससे पहले सोर्स कोड भारत को कभी ऑफर किया नहीं है, एंड देखना होगा इवेंचुअली व्हाट डिसीजन इंडिया मेक्स। अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी इससे रिलेटेड, बहुत सी अपडेट्स सामने आएंगी। रशिया में अगर वो करना पड़े अपडेटेड वीडियोस, तो मुझे ऐसा लगता है इन फ्यूचर भी ये तो गो फॉर रशिया, क्योंकि वो ऐसे वाली पॉलिटिक्स नहीं खेलता ना। हाँ, नहीं करा तो हम अड़ जाएंगे, ट्रस्ट वाली चीज है ना वो। और एक बात बता, कितने 70 साल कितने साल हो गए, मतलब तब से और अभी तक का बता रही हूँ मैं, कैसा भी हो कुछ भी हो, चल एक वो अलग, लेकिन साथ दिया है। US क्या है, US कभी साथ नहीं देता, US हमेशा घुमाता है और उनका साथ दिख रहा है। अगर उनकी बात नहीं मानोगे तो वो तो ऐसा होता है, यहाँ पर एक ऑफर है, वहां पर उनका ऑफर का ऐसा लगता है कि नहीं मान लो हमारी बात करना ही है। हाँ, वो फर्क आता है। लेकिन इंडिया इन चीजों से बहुत ऊपर निकल चुका है, इन्हें वो घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भैया अगर हम रशिया का लेंगे तो उसका मुंह उतर जाएगा, उससे लेंगे तो इसका। इंडिया डजंट केयर उस तरीके से। इंडिया का बस ये है कि हाँ बेटर क्या है सबसे पहले देश के लिए। मोदी जी का साफ क्लियर शब्दों में था, तेल सस्ता मिलेगा रशिया से, अमेरिका लोगों के लिए वहीं से लूंगा। हाँ, फाइटर जेट अगर हमें सस्ते मिलेंगे भैया वहां से, और हमारे लिए बेटर है तो सोच छोड़ जाए, वो बेटर लगेगा हमें डील, तो हम लेंगे। मुंह सुझा ले, 4 साल सुझा लेगा ट्रम्प, 3 साल रह रहे हैं उसके, 3 साल सुझा लेगा, फिर कोई और आएगा। किसी का भी किसी देश के बिना गुजारा नहीं चल सकता, जबकि अगर कोई उभरती हुई इकोनॉमी है फिर तो उसके बिना बिल्कुल नहीं चल सकता। और इंडिया की बात मैं बताऊं तो बहुत बड़ा मार्केट है, पाकिस्तान वालों को पता है मार्केट है। और ये चीज आप समझो, पता है सामान आप बना लोगे, ग्राहक नहीं होंगे बेचने को, जितने ज्यादा ग्राहक उतनी कमाई होती है आपकी। आप चाहे शैम्पू बनाते हो, आप चाहे कुछ बनाते हैं, अमेरिका के कितने आईफोन तो इंडिया में घिसे जाते हैं। समझो दोस्तों, जांचो परखो और उसके बाद डिसीजन लो। ये हमारे गवर्नमेंट का वो है, वो
पिन पॉइंट एक ही स्ट्रीमलाइन तरीका, और यही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भैया ले आज अमेरिका को मना लेते हैं 2 महीने इसको मना लेंगे। मनाते मनाते तो भैया ज़िंदगी निकल जाएगी। अपने देश को बेटर करते हुए जाओ ना। एंड ऑफ द डे वो आने वाले वक्त में याद रखना, पता नहीं कितने साल लगेंगे, लेकिन अमेरिका चाइना से तो पीछे होने वाला है, इंडिया से भी पीछे होएगा। ये मेरी गट फीलिंग कहती है। अब साल लगे या सालों साल लगे, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि एक आबादी प्लस पॉइंट भी होता है, माइनस पॉइंट भी होता है। लेकिन आप हमारी जो उभरती वो है ना, वो क्या बोलते हैं, देश की प्रोग्रेस, वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाली हमारी तरक्की में, याद रखना। क्योंकि हमारे यहाँ पर लेथार्जिक लोग नहीं है। आलस होता है, सुबह का होता है वो घंटे 2 घंटे का, लेकिन जब उड़ जाते हैं ना भैया, काम धंधे पे लगने वाले लोग, हाँ तेरे को भी टारगेट कर दिया। मिलते हैं एक साथ, बाय बाय, टेक केयर।